बेहतर बनाना है। आप ही ने कहा कि 5 साल पुराने संस्थान है, आप रहे तो आप आ जाओ, हम बोल रहे हैं। थैंक यू सर। आपकी भावनाओं को भी हम समझ रहे हैं। हमारे माननीय सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे माननीय विधायक आदरणीय पंकज जी, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डायरेक्टर साहब, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। और वैसे भी चिकित्सा जगत में काम करने का अवसर मिलने का मतलब है आप सेवा के क्षेत्र में जाए। तो सबसे बड़ी बात हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, भले ही हम यहाँ ना आए हों, लेकिन यहाँ की गतिविधियों को हम रोज नोट करते हैं। तो हमको सबसे पहले ये मानना है कि हम सेवा के लिए आए हैं। अपना कार्य व्यवहार डायरेक्टर से लेके नीचे चपरासी तक, गार्ड तक, ये महसूस कराए लोगों को कि वो सेवा के लिए, सर्विस के लिए। जैसे गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो वहाँ कोई आपको पुण्य के लिए जाते हैं, पुण्य का व्यवहार, तो कोई भी अपना व्यवहार में कोई रूखापन नहीं लाएगा। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जिन चिकित्सकों की आवश्यकता है और वो यहाँ पर नहीं है, उन चिकित्सकों को भर्ती किए जाने हैं तो आप काम करें। जो भी हम कर सकते हैं शासन स्तर पर हम पूरी मदद करेंगे। किसी भी विभाग में जिस विभाग में बच्चों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता है, तो ऐसा कोई भी बच्चा बीमार हमारे पास नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि इस व्यवस्था का हमारे पास चिकित्सक या संसाधन उपलब्ध नहीं है। आपने नाम से सिद्ध कर दिया कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, मतलब बच्चों के बारे में सर्वोच्च चिकित्सा व्यवस्था यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए सरकार, शासन जो भी कर सकती है सब कुछ करेगी, आपको पहल करनी है। कई बार ये देखा गया है कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक है वो इन सरकारी संस्थानों में काम करने के बजाय प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। हम फिर आपसे अनुरोध करना इस विषय में विशेष रूप से चाहेंगे, जितने हमारे चिकित्सकों की टीम बैठी है, यदि आप अपना प्राइवेट अस्पताल चलाते हो तो वहां पर चिकित्सक सारे मिल जाते हैं। आप उसी ढंग से यहाँ इसको भी चलाओ। मान चलो आपका अपना अस्पताल है, इसको किसी भी प्रकार से अपने बैचमेट को लाइए, अपने दोस्त को लाइए, सभी विधाओं के चिकित्सक यहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए और उनकी स्वीकृति शासन प्रदान करेगी। हर स्थिति में हमें ऐसा करना है। जहाँ तक दवाइयों की व्यवस्था है, दवाइयों की भी व्यवस्था सभी होना चाहिए और जो भी सरकारी नियम कानून है उनके तहत होना चाहिए। हर स्तर पर हमको बेहतर से बेहतर बनाना है। जहां तक बिल्डिंग के मेंटेनेंस, अन्य व्यवस्थाओं का सवाल है, आप कार्य योजना बनाइए, संबंधित को हम निर्देश देंगे और यदि बिल्डिंग बनाने में कोई त्रुटि पूर्व के लोगों ने की है तो उनकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये कोई धर्मादा खाता नहीं है। जिसने गड़बड़ी की है और गड़बड़ी की है और चला जाए, ये संभव नहीं। डायरेक्टर साहब, आप ही ने अभी बताया 5 साल पुराना जी सर अस्पताल है, 5 साल में गड़बड़ी हो गई तो हम जिम्मेदारी तय करेंगे और रिकवरी कराएंगे। आवश्यकता महसूस हुई तो उनके खिलाफ FIR भी कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और अब क्या कर सकते हैं उसकी आप कार्य योजना बना करके शासन को प्रस्तुत करें। हम स्वीकृति कराएंगे कि अस्पताल को बेहतर से बेहतर हमें चलाना है। हम आभारी हैं कि आपने यहाँ बच्चों के लिए BSL लैब का उद्घाटन कराया है। बच्चों को और भी हमें क्या मदद करनी है, हर स्तर पर सब कुछ हमें करना है। और आप चूंकि बहुत ही वरिष्ठ हैं, आपका बड़ा अनुभव है, उस अनुभव का लाभ प्रदेश के सभी बच्चों को मिलना चाहिए, बीमार बच्चों को मिलना चाहिए। हम आभारी हैं अपने माननीय सांसद जी के, माननीय विधायक जी के, कि सुबह सुबह के इस कार्यक्रम में हम सब आए और इस लैब का उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। हम अपने पत्रकार मित्रों से कहना चाहते हैं, इस संस्था को हम बेस्ट संस्था बनाएंगे और पूरे स्टेट में, क्योंकि NCR में है, दिल्ली के आसपास है, तो इस पे हम ये डॉक्टर साहब से कहेंगे कि आसपास हमारी विभाग का कोई भी अस्पताल पनपने, जब हम बेहतर सुविधाएं देंगे तो प्राइवेट में लोग नहीं जाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे भी चलाओ। ये आपको ये परीक्षा की घड़ी मान के चलिए हमारी आपकी। हम फिर आएंगे, हम डे टू डे यहाँ की मॉनिटरिंग करते हैं। परसों एक मरीज से हमने यहाँ बात की थी और उसी वजह से हमने जो पहला सवाल किया कि हमें अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा, इसी वजह से हमने पहला सेंटेंस वहीं से शुरू किया कि हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम जहाँ बैठे ये मंदिर है, चिकित्सा का मंदिर है और मंदिर में जो भी होता है, पुजारी हो चाहे सेवक हो, सबका भगवान के प्रति ही माना जाता है। आशीर्वाद उनको भगवान की तरह ही जनता देती है। तो इसी प्रकार हमें इस अस्पताल को चलाना है। हर स्थिति में हमें मरीज को, परिजनों को भगवान मान करके सेवा करनी है। बिल्कुल भी कहीं ये नहीं जाना चाहिए कि हम जरा भी रूखे व्यवहार के
दोषी हैं। ये आप सबकी जिम्मेदारी है और सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है।